दोस्तों, इन लगभग 60 दिनों के लॉकडाउन में ये मत भूलिए कि यहाँ केवल आप नहीं हो जो इस मुश्किल के घड़ी में फंसे हो। ये सभी पे लागू है, यहाँ तक कि आपके मोटरसाइकिल पे भी। क्योंकि आप अपना तो ख्याल रखेंगे ही, लेकिन आपके मोटरसाइकिल का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। और इसलिए आपके डिमांड पे हम लेके आए हैं ये वीडियो, जहां हम बात करेंगे मोटरसाइकिल के मेंटेनेंस के बारे में। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से आपके मोटरसाइकिल का रेगुलर रनिंग और वैसे ही उसका यूजुअल मेंटेनेंस नहीं हुआ है। इसलिए कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी मोटरसाइकिल वो टॉप नॉच कंडीशन में हो और आप फिर से वैसे ही बिना कोई चिंता के वही पुराने दिनों जैसे राइड पे जा सकते हो। एंड वी नो हाउ बैडली यू वांट टू गेट बैक ऑन द ब्लैक टॉप। और ऐसे मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे रहा है रॉयल एनफील्ड दोस्तों। हाँ, लेकिन वो कैसे दे रहा है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के बारे में बात करने के तुरंत बाद जब मेंटेनेंस की बात आती है तो ये आप कर सकते हो इस लॉकडाउन के वक्त, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। नहीं तो वैसे हम आपको एक डिटेल्ड मेंटेनेंस लिस्ट भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए देखते हैं इस लॉकडाउन में आपकी मोटरसाइकिल आप कैसे मेंटेन कर सकते हो इस टॉप 10 टिप्स के साथ। और हाँ, हम आपको वो बात भी बताएंगे कि आखिर रॉयल एनफील्ड जैसे जायंट कंपनी हमें क्या दे रही है, वो भी फ्री में, वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है बैटरी की। यह एक ऐसी बात है जो आपको भी मालूम होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल अगर उपयोग में ना हो तो बैटरी खराब हो जाती है। तो इसे डिस्चार्ज होने से रोकने के लिए हर एक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अपने मोटरसाइकिल को शुरू करें और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक चालू रखें। इससे ऑल्टरनेटर को रेप्लेनिश करने का चांस मिल जाएगा। और किसी कारणों की वजह से यह संभव नहीं है और आपकी मोटरसाइकिल 1 महीने या उससे ज्यादा के समय तक के लिए इनएक्टिव रहने वाली है, तो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स भी यही कहते हैं कि बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से डिस्कनेक्ट करें। याद रहे दोस्तों, बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है उसके नेगेटिव टर्मिनल से। ये करने से जब आप मोटरसाइकिल फिर से रोड पे चलाने के लिए निकलोगे तो आपको जंप स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ यही टर्मिनल में फिर से बैटरी को कनेक्ट करके मोटरसाइकिल चालू करके बस निकलना है, वो पुराने दिनों जैसे। इससे आपके मोटरसाइकिल के सारे जरूरी पुर्जे एक अच्छे कंडीशन में रहेंगे, इग्निशन से लेके इंजन तक। फिर बात आती है जब आप मोटरसाइकिल को वॉश करोगे, तो रोज के रोज पानी और साबुन से धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मोटरसाइकिल का उतना रनिंग नहीं हो रहा। अपनी मोटरसाइकिल को शेड में पार्क रखें और याद रहे कि सेंटर स्टैंड पे खड़ी हो। दोस्तों, वैसे तो इंजन ऑयल सर्विसिंग के टाइम पे ही आप चेक करवा सकते हो, लेकिन इतने दिनों में आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे थे तो इंजन ऑयल चेक करने का मौका नहीं मिला होगा। तो आप जब पार्किंग में बाइक वैसे ही खड़ी होगी तो आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हो और उस प्रकार आप टॉप अप कर सकते हो। अगर आपके पास इंजन ऑयल नहीं हो या टॉप अप करने के लिए ऑयल नहीं हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ऑयल कम है, और डिपेंडिंग ऑन आपके एरिया में अभी लॉकडाउन है या नहीं, वैसे आप ऑयल लेके आ सकते हो और ये आपके यूजुअल सर्विस सेंटर में आप टॉप अप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मोटरसाइकिल दिन में पहली बार शुरू कर रहे हो तो वो किक स्टार्ट से ही शुरू करें। हाँ, अगर आपके मोटरसाइकिल को किक स्टार्ट ही नहीं है तो आप ऑफ कोर्स स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल वैसे डिजाइंड है। और आप अगर स्टार्टर का इस्तेमाल कर रहे हो तो जब भी स्टार्टर का बटन दबाओगे तब प्लीज एक्सेलरेटर मत देना, वो बिना कोई वजह के इंजन पे प्रेशर डालती है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों में चेन एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ इंजन के रेव करने से नहीं चलता, लेकिन आप गियर डाल के उसका इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकते। इसीलिए चेन और स्प्रॉकेट रेगुलरली क्लीन और लूप करें। लेदर के मामले में दोस्तों, अल्कोहल के बार बार उपयोग या साबुन के साथ एग्रेसिव स्क्रबिंग से कलर पे असर पड़ सकता है, इसलिए कुछ समय बरतने की सिफारिश की जाती है। डिसइंफेक्टेंट के बाद विशेष प्रोडक्ट्स जैसे कंडीशनर्स का उपयोग ये लेदर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल बाहर पार्क्ड है तो हैंडल्स, टैंक और सीट को जरूर डिसइंफेक्ट करें। हालांकि पर्सनल पार्किंग में इतना जरूरी नहीं है। दोस्तों, आखिर में वक्त आता है एक लिस्ट बनाने का। ये लिस्ट ऐसी चीजों का है जो आपको लगता है कि आपके मोटरसाइकिल को जरूरत नहीं है, लेकिन आप घर बैठे बैठे ये लिस्ट बना सकते हो। और डिपेंडिंग ऑन आपके एरिया में लॉकडाउन कब लिफ्ट हो रहा है, तब आप आपकी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर ले जाके ये काम करवा सकते हो, ताकि आप एक भी दिन वेस्ट ना करो मोटरसाइकिल का काम करने में और लॉकडाउन लिफ्ट होती है एक लंबी राइड पे जा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, याद है थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे एक ऐसी चीज के बारे में जो आप कर सकते हो घर बैठे बैठे, जिससे आप आपकी मोटरसाइकिल सिर्फ आपको नहीं लेकिन बाकी लोगों को भी पसंद आए, ऐसा एक काम कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आप एक राइड पे जाओगे,
जब आप मोटरसाइकिल को बाहर ले जा सकोगे, राइट? वेल नहीं दोस्तों, अब आप घर बैठे बैठे आप खुद मोटरसाइकिल के साथ फेमस हो सकते हो, लोगों को अपनी मोटरसाइकिल दिखा सकते हो, और तो और आपके मोटरसाइकिल के बारे में, आपके राइड्स के बारे में लोगों को बता भी सकते हो। कैसे? वेल, याद है थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे रॉयल एनफील्ड के बारे में कि वो कैसे एक चीज़ लाए है, वो भी फ्री में। जी हाँ, वो लेके आए हैं एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने मोटरसाइकिल और राइड स्टोरीज के बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि माना कि ये सब मेंटेनेंस तो आप करोगे ही अपने खुद के मोटरसाइकिल के लिए और खुद के लिए भी, लेकिन बाकी मोटरसाइकिलिस्ट और पूरी दुनिया को अगर आपके मोटरसाइकिल के बारे में, आपके राइड्स के बारे में अगर पता चले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट? तो चलिए देखते हैं आखिर ये कॉन्टेस्ट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट है इंस्टाग्राम पे। और क्योंकि ये कॉन्टेस्ट इंस्टाग्राम पे है, आपको बस अपने खुद के अकाउंट पे कोई भी राइड का एक वीडियो डाल के टैग करना है रॉयल एनफील्ड को, ट्रिप स्टोरी हैशटैग के साथ। और हाँ दोस्तों, बस आपकी मोटरसाइकिल होनी चाहिए उस वीडियो में। सोचिए दोस्तों, आप जो राइड्स के बारे में बात करते हो, जो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली या रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हो, वो अब रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे फीचर हो सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, वक्त आ गया है फेमस होने का। आपके दोस्त, फैमिली और रिश्तेदारों के अलावा आपके राइड के बारे में पूरी दुनिया को बताने का। तो दोस्तों, यही कुछ तरीकों से आप अपनी मोटरसाइकिल को मेंटेन कर सकते हो। इंतजार करिए फिर से राइड करने के लिए अपनी रॉयल एनफील्ड पे।